सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है गौरव और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसके सर्किट को बनाएंगे और फिर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस, कुछ डेरिवेशंस करके बीटा के बारे में जानेंगे कि बीटा एक्चुअली है क्या। असल में उसे करंट गेन कहते हैं, जो कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही उसको बीटा कहेंगे। इसके पहले हम लोग कॉमन बेस, अगर हम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें अल्फा टर्म आता है, तो हम लोग उसी से रिलेट करके बीटा को भी एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो में हम लोग डेरिवेशंस को बहुत ही क्लियरली और धीरे से समझाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बहुत नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग सबसे पहले जो एमिटर है, लेट्स से अगर आपको पता है कि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसीडर करेंगे। सो अगर आपको पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो सबसे पहले इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और चूंकि ये एनपीएन है तो इसका जो एरो है वो हम लोग ऐसे बाहर की तरफ डिनोट करेंगे। सो दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये आपको बहुत ही बेसिक चीज है, ये बाहर की तरफ हम लोग एरो लेंगे। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ तो ये एरो हम लोग यहाँ ना लिख के यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देते हैं। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको एक छोटे से गोल घेरे में ऐसे करके ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये हम लोग का सिंबल हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तो जो कंपोनेंट्स है उसको याद रखना बहुत इजी है। ये जो बीच में जो वर्टिकल डंटा है इसको ऐसे याद रखते हैं, ये बेस है। फिर ऊपर की तरफ वी विल हैव द कलेक्टर और नीचे की तरफ वी विल हैव द एमिटर। ये याद रखना बहुत ही सिंपल है। कैसे याद रखेंगे कि बी जो हम लोग लेटर लिखते हैं, बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो बी का ये वाला डंटा और ये वाला डंटा ऐसे करके याद रखेंगे तो ये बेस है, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे कि कलेक्टर जो सी है वो हमेशा ऊपर रहेगा, एमिटर ई अल्फाबेट में भी बाद में आता है तो ई नीचे रहेगा। एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेरी गारंटी है। तो ये हम लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। तो इसके बाद हम लोग कुछ पोटेंशियल्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो हम लोग कॉमनली ये बेस और एमिटर के बीच वाले पोटेंशियल को VBE से डिनोट करते हैं, और जो कलेक्टर और एमिटर के बीच में है उसे VCE से डिनोट करते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम में कि किसके बीच में क्या है। बेस और एमिटर के बीच में VBE और C और E, यानी कलेक्टर और एमिटर के बीच में VCE। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया हम लोग का जो नॉर्मल एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। अब हम लोग इसको कॉमन एमिटर बना रहे हैं। कॉमन एमिटर बना रहे हैं मतलब ये जो एमिटर है इसको हम लोग अर्थ कर देंगे, मतलब या ग्राउंड कर देंगे, जो भी बोला जाए, और फिर हम लोग कलेक्टर और बेस को इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो कॉमन एमिटर का मतलब ही है कि एमिटर जो है हम लोग का कॉमन रहेगा और उससे दो पार्ट्स ऐसे कनेक्ट होंगे। कैसे कनेक्ट होंगे, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सर्किटरी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है इसका सर्किट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हम लोग को पहले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेना है। क्लियर है? अब ये एनपीएन है तो मैंने एरो दिखा दिया, इसको एक छोटे से गोल घेरे में बंद कर दिया। नाउ वेरी सिंपल, आपको ये हम लोग को पता है ये कलेक्टर है, ये बेस है, तो ये हम लोग ने कलेक्टर यहाँ पे डिनोट कर दिया, बेस यहाँ डिनोट कर दिया, और ये एमिटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन एमिटर है, एकदम क्लियर रखें, कॉमन एमिटर है तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। अब इसको कॉमन रखते हुए हम लोग बेस कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर कनेक्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। अब ये ऐसा हम लोगों ने जो कनेक्ट किया ये अभी फिलहाल शॉर्ट है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल्स भी लगाएंगे। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल्स जो है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे जैसे एक छोटा सा पोटेंशियल हम लोगों ने लगा दिया और यहाँ पे भी हम लोगों ने मान लिया एक छोटा सा पोटेंशियल। अब बहुत अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग याद रखने का जो इसका नोमेनक्लेचर है बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बेस के आसपास है तो ये हम लोग इसको VBB मान लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, और ये चूंकि C के पास है तो हम लोग इसे VCC मान लेते हैं, ये प्लस और माइनस। बहुत ही सिंपल है, याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग को देखनी है कि हम लोग जो
करंट है, लेट से जो कलेक्टर करंट है, जो बेस करंट है, एमिटर करंट है, ये करंट के डायरेक्शंस को हम लोग बहुत ही क्लियर रखेंगे। कैसे? हमेशा याद रखिएगा बी और सी से नदी की धाराएं ऐसे बह के एमिटर में जाके मिल रही है धरती में, ऐसे याद रखेंगे, बहुत ही इजी है। अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पे आईसी ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ये आईसी ऐसे नीचे करंट फ्लो कर रहा है, ये बेस यहाँ से ऐसे करके आई बी, इसको आई बी से डिनोट किया जाएगा, ये बेस से करंट आ रहा है, ये कलेक्टर से करंट आ रहा है, और ये फिर सब मिल के यहाँ पे आई एमिटर बन के डायरेक्ट नीचे जा रहा है, ग्राउंड हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, और इसी पे हम लोगों ने एक रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने वक्त, कि आई ई जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो केवीएल केसीएल हम लोग जो लगाते किरचॉफ, तो किरचॉफ लॉज लगा के हम लोग को पता लग रहा है कि जो आई ई है एमिटर, दैट इज नथिंग बट आई सी प्लस आई बी। ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को इक्वेशन लगेगा, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको जब डिराइव करेंगे तब इसका यूज होगा। तो ये एक हम लोग को रिलेशन पता होना चाहिए। तो एक और इम्पॉर्टेंट हम लोग को रिलेशन याद रखना पड़ेगा जो हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सीखा था, विच वाज आईसी। आईसी जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई प्लस ICBO। ये हम लोगों ने देखा था ये रिलेशन। इस रिलेशन में कुछ नहीं है, ये अल्फा जो है ये करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, और ICBO जो है वो रिवर्स का सैचुरेशन करंट है, वो आपका लीकेज करंट कह सकते हो उसे। तो ये हम लोग को रिलेशन, अगर हम लोग ICBO को लेट से इग्नोर कर दे, अगर इसको हम लोग इग्नोर कर दे तो हम लोग सिंपली IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE लिख देते थे, वेयर अल्फा इक्वल टू IC बाई IE हो जाता था। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये अगर 1 बोल रहे, इसे अगर हम 2 बोल रहे हैं और इसे 3 बोल रहे हैं, तो ये 3 रिलेशंस आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग इससे जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है इसके डेरिवेशंस को हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन 2 से ही शुरुआत करेंगे और फिर इसको आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में कोई घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको जो आता है अल्फा वाला रिलेशन वो याद रखेंगे, IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO। अब याद करेंगे IE जो है, IE को हम लोगों ने क्या लिखा था, IE इक्वल टू IC प्लस IB, याद है वो रिलेशन? उस रिलेशन को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू IC प्लस IB प्लस ICBO। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, इसको हम मैथमेटिक्स है। इसके बाद अल्फा को हम लोग खोलेंगे ऐसे, अल्फा IC प्लस अल्फा IB प्लस ICBO, और यहाँ से IC यहाँ पे नीचे उतर गया है। ठीक है, ये IC यहाँ पे नीचे उतर गया। अब ये IC के टर्म्स को हम लोग एक तरफ ले आते हैं, एक तरफ ले आने पे क्या होगा, ये अल्फा है यहाँ 1 है, जब इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये 1 माइनस अल्फा बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IB प्लस ICBO। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप जस्ट मैथमेटिक्स को फॉलो करते जाइएगा तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 1 माइनस अल्फा को हम लोग डिवाइड कर देंगे इस साइड में RHS में, तो क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये अब हम लोग के पास निकल गया है। तो अब ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन निकला, यही हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन है, और यही जो टर्म है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, इसी को हम लोग बीटा कहते हैं, विच इज द करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और यहाँ पे जो ये ICBO है, इस ICBO को अगर मैं थोड़ा सा बाहर लिखूं, इसको अगर मैं लेट से ICBO को यहाँ पे लिख दूं ICBO, और ये 1 यहाँ पे ऐसे करके अलग से लिख दो, इसको जब हम लोग इस पे काम करेंगे तो आप इसको देखिए, ये बीटा है, लेट से अगर मैं बीटा में 1 जोड़ूं, बीटा प्लस 1 लिखना चाहूं, मेरी मर्जी, तो बीटा प्लस 1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 1 होगा। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। अरे भाई क्या निकल गया, ये क्या निकला, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, मतलब ये बीटा प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको रीराइट कर देते हैं।
अब रीराइट कर देने से भाई साहब क्या निकल रहा है, देखते 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 देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, दो तीन इक्वेशंस और रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आई सी इक्वल टू ये हो गया बीटा, अरे भाई ये तो पूरा छोटा हो गया, बीटा टाइम्स आई बी, बहुत इजी है, बी बी, ठीक है, दोनों बी है इसलिए भूलिएगा नहीं, प्लस 1/1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपके पास बीटा प्लस 1, ये हो गया बीटा प्लस 1 ICBO। एंड माय फ्रेंड्स, इसी ICBO और बीटा प्लस 1 वाले टर्म को हम लोग एक नए टर्म घोषित कर देंगे, इसको हम लोग कह देंगे ICEO। ICEO क्यों कह रहे हैं कि हम लोग जो कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो करंट है, जो लीकेज करंट है, मतलब जो रिवर्स सैचुरेशन में होगा, उसको हम लोग ICEO एक टर्म दे रहे हैं। और ये जनरली बहुत छोटा होता है, वी कैन नेग्लेक्ट इट, यू कैन सिंपली नेग्लेक्ट दिस। इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो एक बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप बन के आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, यहीं पे लिख देते हैं। एक बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है, अगर इसको इग्नोर कर दें तो ये हो जाएगा IC इक्वल टू बीटा टाइम्स IBO। भाई साहब ये बहुत ही अच्छा और छोटा सा एक्सप्रेशन है जो आपको याद रहना चाहिए। और इससे आपको एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये रिलेशन तो पहले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग वीडियो नियरली खत्म ही कर चुके हैं। अब एक आखिरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बीटा प्लस 1 टर्म। ये जो टर्म यहाँ पे छुपा बैठा है, ये बीटा प्लस 1 टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसको मैं ये मिटा के आपको बताता हूँ। ये आपको इस वीडियो का लास्ट पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये बीटा प्लस 1 टर्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आप इसको हल्के में मत लीजिए। तो क्या है ये हम लोगों ने जो देखा, व्हाट इज बीटा, बीटा अगर मैं यहां से लिखने की कोशिश करूं तो ये है IC/IB। अब हम लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा पहले ट्रांजिस्टर्स में, तो हमें ये पता होगा कि IB जो है वो बहुत ही फीबल करंट होता है, IC इज नियरली इक्वल टू IE, ऐसा कहते हैं हम लोग। IB बहुत ही छोटा करंट होता है। तो अगर ये बहुत ही छोटा टर्म है तो इसका ये मतलब है कि बीटा बहुत बड़ा टर्म है। अल्फा में ऐसा नहीं होता था, अल्फा में याद कीजिए अल्फा इक्वल टू IC/IE, यहाँ IC और IE नियरली बराबर होते थे, तो अल्फा जो था वो नियरली 0.981 के आसपास होता था। अल्फा वाज वेरी स्मॉल, बीटा इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ये मतलब 50, 70, 200 कुछ भी हो सकता है इसका। तो इसीलिए जो लीकेज करंट कॉमन एमिट, यहाँ पे अगर मैं बेस के साथ इसको कंपेयर करूं, हालांकि बेस मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको बोनस टिप की तरह ले सकते हैं। कॉमन एमिटर और कॉमन बेस के बीच में यहाँ पे हम लोग के पास हुआ करता था ICBO और यहाँ हुआ करता था ICEO, विच वॉज नथिंग बट बीटा प्लस 1 ICBO। यहाँ पे हम लोग ICBO को नेग्लेक्ट कर देते थे क्योंकि इसकी कोई जरूरत होती नहीं थी, इसके कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं था। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी बीटा टर्म इज देयर इन मल्टीप्लीकेशन। अब सोचिए 70, 80, 100 के आसपास का कोई वैल्यू अगर किसी फीबल करंट के साथ भी जुड़ जाए, इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द इक्वेशन। इसीलिए जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कि IC इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO, जो ICEO फिर ऐसे इस टर्म में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे इसको जनरली हम लोग इग्नोर नहीं करते, ये बात याद रहेगी आपको। और ये टर्म पूछा भी जा सकता है कि बीटा का सिग्निफिकेंस क्या है एग्जाम में, तो आप लिख लीजिएगा, बहुत क्लियर। बस इतना ही है आज के इस वीडियो में। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, NPN ट्रांजिस्टर जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे याद रखेंगे, पहले B रखेंगे फिर C फिर E, कभी नहीं भूलिएगा, बाहर निकलता है NPN ट्रांजिस्टर में। फिर VBB हम लोग जोड़ेंगे B के साथ, और ये C है इसीलिए हम लोग VCC यहाँ पे जोड़ेंगे, याद रखने के लिए बता रहा हूँ बस मैं आपको। और उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस बस आपको रट्टा मार के चल जाने, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या याद रखना आपको कि IE इक्वल टू IC प्लस IB, और ये इक्वेशन आपको याद रखना है। और एक आखिरी इक्वेशन ये जो अल्फा वाला यहाँ पे है कि IE जो IC है इसको हम लोग अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO करके कर सकते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशंस याद रहेंगे, डेरिवेशन हो जाएगा, बीटा आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।